बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची का फ़्राक बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये मैंने बचे हुए कपड़े से फ़्राक तैयार किया है। तो चलते हैं अपने कटिंग की तरफ। तो ये मैंने कपड़ा लिया, इसकी पहले साइड से कटिंग कर लेंगे और इसको बराबर कर लेंगे। और मैंने इसको प्रेस करके मैंने रख लिया है। ये दरमियान वाली साइड जो मुझे चाहिए ना, ये लेंथ मुझे 22 इंच चाहिए। तो 22 इंच मेरी पूरी नहीं हो रही, तो मैं दरमियान में ये सादा कपड़ा जॉइंट लगाऊंगी। इसको भी मैंने फोल्ड करने हैं। इसकी साइड कटिंग कर लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे, इसके फोर्थ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह इसको फोर्थ फोल्ड करके रख लेंगे। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। और ऊपर से भी इसकी जितनी लेंथ चाहिए उतना रख के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। मुझे 22 तैयार 22 चाहिए, तो 2 इंच में मार्जिन ऐड करूँगी। 22 मेरे पास होगा। तो इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसको कट कर देते हैं और दरमियान से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको अलग कर लेंगे, 2 पीस बना लेंगे, एक बैक का एक फ्रंट का। और इसको इसके साथ रख के सिलाई लगा लेंगे। पहले फ्रंट पीस की और बैक पीस दोनों की सिलाई मैंने लगा ली है। और इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है दोनों पीसों को। और हमारी लेंथ अब पूरी हो गई है। और साइड में जो कपड़ा बचा है वो मैं देखती हूँ कि किस तरह पूरा करेंगे। हम इसको डबल करेंगे। इस तरह हम तैयार हमें चाहिए 13 इंच तैयार चाहिए चेस्ट। तो हमारी पूरी नहीं होती, तो ये कपड़ा जो हम साइड पे डालेंगे, ये हमने पूरी यानी कि कलियां 4 बनानी है। ये हमने 4 कलियां पूरी डालनी है शोल्डर तक। इनकी लेंथ भी 22 इंच है, 22 इंच है। और इनको कटिंग कर लेंगे। 4 पैनल तैयार हो जाएंगे हमारे। और इसको भी दरमियान से कट कर देंगे। और इनको सीधा करके बराबर करके रख लेंगे। और जो सीधी साइड है वो अंदर वाली साइड पे आएगी। हमारे जो दरमियान वाला पीस है उसके साथ अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक के साथ। और जो हमारी रेप वाली साइड है वो हम साइड की सिलाई लगाएंगे उस पर। तो नीचे से हम कटिंग कर देंगे 1-1.5 इंच तक। नीचे से इसका कॉर्नर जो बन जाता है वो कटिंग कर देंगे गोल। इस तरह इसकी गोल शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह ऊपर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको इसके साथ सिलाई लगा लेंगे। ये साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई मैंने लगा ली है इसकी साइड से। और अब हम इसकी कंधे की नाप करते हैं। 6 इंच मुझे चाहिए, 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। और चेस्ट मुझे तैयार 13 इंच चाहिए, तो मैं इसका 13 इंच पे निशान लगा लूँगी। और 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। और लेंथ जो शोल्डर की आर्म होल की है वो भी मुझे 6 इंच चाहिए। तो 6 इंच पे हमसे एक सीधा निशान लगाएंगे और इसका बॉक्स बना लेंगे। और इसको अंदर से इसकी थोड़ी सी शेप दे देंगे।
और आधा इंच हम ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे कंधे की। और इस तरह हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। और गला मैं 2 इंच पे इसकी चौड़ाई 2 इंच पे, और इसकी लंबाई गले की जो है वो मैं 3 इंच पे रखूँगी। फ्रंट साइड की, और हाफ इंच अंदर से इसको गोल शेप दे देंगे। और इस तरह 1 इंच मार्जिन पे इसके ना अंदर से गोल शेप इसको दे देंगे। और बैक साइड की मैं 2 इंच की रखूँगी गले की लेंथ, और इस तरह इसको गोल शेप दे दूँगी। और ये साइड की सिलाई जो है ये भी हम 1 इंच इसका मार्जिन छोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। गले की बैक साइड की कटिंग करते हैं, और बैक साइड का जो पीस है वो हम अलहदा कर देंगे, बैक साइड को अलहदा कर देते हैं और फ्रंट की कटिंग कर लेंगे गले की। तो इस तरह हमारे कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको एक साइड पे कर देते हैं और अब बाजुओं की कटिंग करते हैं। बाजू की लेंथ 6 इंच है पीस मेरे पास, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हम 6 इंच लेंगे, और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। और 3 इंच इसके अंदर शोल्डर की जो आर्म होल की कटिंग है वो बाजू के। इस तरह इसको भी कट कर देंगे। और इधर निशान लगा लेंगे, कट लगा लेंगे, और जहाँ हमारे शोल्डर की लेंथ पूरी हो रही है वहाँ भी हम एक निशान लगा लेंगे 6 इंच तक। और बाजू की तो मुझे 6 इंच चाहिए, 5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 1 इंच मार्जिन ऐड करूंगी। 5 इंच में सिलाई का निशान और 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, और साइड से जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर देंगे। इस तरह कट लगा लेंगे, और जितना बाजू खुला रखना है उस पर भी कट लगा लेंगे, और एक पीस लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से भी इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, और इसको फोल्ड कर लेंगे डबल करके। इसके 3 इंच पे निशान लगाएंगे, कट लगा लेंगे। इस तरह इसका 3 इंच पे कट का निशान लगा लेंगे, और फिर बैक साइड लेंगे, बैक साइड पे भी 3 इंच का निशान कट का लगा लेंगे। इस तरह इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और अब इसको गले पे लगाने के लिए रेप कट कर लेंगे, 2 इंच चौड़ी रेप कट कर लेंगे। और इसको फ्रंट पे और लगाएंगे। और मेरे पास ये बचा हुआ थोड़ा सा पीस पड़ा था इसका कढ़ाई वाला, तो ये मैं फ्रंट पे लगा दूंगी, तो इस तरह गले की लुक अच्छी आएगी फ्रंट की। तो ये बैक साइड की पट्टी है, ये भी मैंने कट कर ली है। इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, और मैंने इसके साथ इस तरह सिलाई लगाई और साथ एक हुक भी अटैच कर दी है।
दरमियान में, दोनों पीसों के दरमियान में रख के इस तरह, ताकि हमें बटन लगाने में आसानी हो जाएगी। तो ये इसके कॉर्नर कट कर देंगे, झोल ना पड़े अंदर। ये सिलाई बचा के सिलाई ना कट जाए तो फिर हमें दोबारा लगानी पड़ेगी। और फ्रंट पे भी मैंने पट्टी अटैच कर ली है और बैक साइड की भी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और हुक भी लग गई है। इस तरह इधर बटन लगा लेंगे। और अब हम करते हैं शोल्डर की सिलाई। शोल्डर मैंने सिलाई कर लिया। अब गले की रेप कट करके जो रखा है वो इस पे स्टिच कर लेंगे। इसको मैं फोल्ड करके लगाऊंगी डबल, इस तरह फोल्ड करेंगे और डबल करके लगाएंगे साथ। मैंने डबल लगा लिया है। इसको इस तरह अंदर फोल्ड कर देंगे और तुरपाई कर लेंगे। और कट लगा लेंगे ताकि झोल ना पड़े सिलाई में। और इस तरह सिलाई होके हमारा फ्रॉक तैयार हो गया 2 साल की बच्ची का, बचे हुए कपड़े से। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, सिंपल डिसेंट सा। और मैंने इसके साथ बटन भी अटैच कर लिया है। बटन भी मेरे पास पड़ा था और वही मैच हो गया, वो मैं उसके साथ लगा दिया है। और अगर मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक होता तो मैं इसके बाजू फुल बनाने थे, लेकिन मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो बाजू भी इसके हाफ बने हैं। और नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगाई, कुछ लेस वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ सिंपल फोल्ड किया है और मशीन से सिलाई कर दी है। और ये 4 पैनल वाला हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। और इसकी लेंथ मुझे 22 इंच चाहिए थे, तो ये स्टिच होके 22 इंच बनाए। और जो इसकी चेस्ट है वो मुझे 13 इंच चाहिए थी, तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, 14 इंच बन गई है, तैयार हो गई है लूज। ये भी सही है, इतनी मुझे चाहिए थी। और इसके कंधे की है जो वो 6 इंच मैंने रखा था, स्टिच होके 6.5 इंच रह गया। यानी कि 6 इंच रखा था, 12 इंच था, तो 11 इंच रह गया मेरे पास। आधा आधा इंच दोनों साइड से स्टिच हो गया। तो इस तरह हमारा फ्रॉक तैयार हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।